तो एवरीवन, इस क्लास में जो आज 27 मई को बिहार दरोगा का मेंस हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस क्या करने वाले हैं, क्योंकि आगे तो है नहीं किसी शिफ्ट में, तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। जैसे अनटचेबल बुक पूछी गई थी तो ये किसकी है? मुल्क राज आनंद की है। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ओवरऑल कितना आपके मार्क्स बन रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध जो हिंदी उपन्यास है मैला आंचल, इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं इसके लेखक। वी इसका सही हो जाएगा। 2024 में टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर राघवन वरदाराजन। सी इसका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2024 का जो पुलित्जर प्राइज था वो किसे प्रदान किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। माउंट किनावलू कहाँ स्थित है? मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनएफसी की फुल फॉर्म? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। मुजफ्फरपुर में लौटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। और इसके एक साल बाद 1857 में तो विद्रोह ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय गांव या स्थानों के नाम के पीछे प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है कला या फिर खुर्द, का सही अर्थ क्या होता है? कला का मतलब बड़ा और खुर्द का मतलब छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद या फेडरलिज्म की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती फेडरलिज्म में, जबकि इसमें होता है शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये स्वतंत्र चीज़ों के बारे में बात करता है, डिवीजन के बारे में बात करता है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो यूनिटरी जो फीचर होता है उसका पार्ट होता है। लिखित संविधान फेडरलिज्म का पार्ट है, क्योंकि इसमें दोनों के पास पावर होती है। जब यहाँ पे पावरों का डिवीजन हो तो वो आपका फेडरलिज्म होता है। जहाँ पावर सिर्फ सेंटर के पास हो तो वो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उधवा झील है पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 से 24 तक सड़क और संचार कनेक्टिविटी में समग्र रूप से तीसरा सबसे विकसित राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चालुक्य वंश के बाद किस राजवंश का उदय हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 78 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिलान करना था 14, 15, 16, 17 की विषय वस्तु से। तो आर्टिकल 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता, 15 में भेदभाव का निषेध, 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता रहेगी, 17 में अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय थल सेना के जनरल पद के समक्ष वायुसेना का कौन सा पद होता है? तो एयर चीफ मार्शल। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के इक्विवेलेंट नेवी में कौन सा पद होता है? उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईएफसी और आईओआर का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और इंडियन ओशियन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुधवा झील या राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्ष 2024 में महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल का निम्नलिखित में से कौन व्यापारी केंद्र नहीं है? तो गोलकुंडा जो है वो व्यापारी केंद्र नहीं था मुगल काल का, जबकि आगरा, बुरहानपुर, लाहौर यहाँ पे मुगल शासन था। जो नॉर्थ इंडिया था ना वहाँ पे मुगल काल था, साउथ में थोड़ी नहीं होगा।
राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन एवं एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड और कैथोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध कॉपर और शुद्ध कॉपर। अशुद्ध जो कॉपर होता है वो एनोड पे होता है और शुद्ध कॉपर किस पे होता है? कैथोड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटानल। आपका आंसर मतलब टोटल कितने सही आंसर हुए हैं या फिर कितने सही करके आए वो अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताना। और इस क्लास की अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको।